हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी कैनिंग क्लासेस में मैं संतोष कुमारी बगड़िया आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आप सभी सोच रहे होंगे कि एक लंबा थोड़ा सा 5 से 7 दिन का गैप हो गया कि मैम की कोई क्लास नहीं आई किसी भी तरीके से, चाहे वो प्रीवियस क्वेश्चंस पे हो या किसी भी हमारे रिट को लेकर किसी भी मुद्दे पर हो। एक्चुअली मेरी खुद की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी पिछले 6-7 दिन से, और साथ ही साथ आपको पता है कि फैमिली भी इश्यूज़ बहुत चलते हैं। मेरा इसके अलावा मेरा जो है ऑफलाइन बैच चलता है रिट एसएसटी को लेकर, तो उस वजह से भी इतना पजल्ड हो गया था उनके लिए पेपर तैयार करना। प्रीवियस ईयर से जितने भी हमारे एग्ज़ाम हुए हुए हैं फर्स्ट ग्रेड, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि आप ना अपनी टेस्ट सीरीज़ ना लगाकर हमेशा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले प्राथमिकता दिया कीजिए, ताकि अगर जब भी आपको लगे कि आपकी तैयारी नहीं है, तो मैंने तो आपसे यही कहा है कि आप हमेशा जैसे अपनी फर्स्ट ग्रेड के हो गए, सेकंड ग्रेड के हो गए, फर्स्ट पेपर उठाया और फर्स्ट पेपर को कम से कम आपका सब्जेक्ट पेपर तो आप अपने हिसाब से उठाए और फर्स्ट पेपर को उठाए फटाफट 10-15 जो भी क्वेश्चन आपको लगाने हैं वो लगा लीजिए। टाइम खराब नहीं करना, टाइम तो आपको रिपीटेशन को देना है, सेलेक्टेड जो आपने मटेरियल कब का कर चुका होगा, जो मैंने आपको शुरू में क्लासेस में आपको बताया। देखिए, आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो है आज 14 फरवरी। इट मीन्स हमारे पास अगर 25 फर्स्ट पेपर की डेट भी अगर लेके चले, 25 को हमारा फर्स्ट जिसका भी पेपर है वो 25 को, 26 को एसएसटी का है मुझे याद है, बाकी का शायद मेरे दिमाग से अभी निकल गया है। मैंने टाइम टेबल ना डाल दिया है, आपने नहीं देखा तो वो भी आप देख लीजिएगा। मुद्दे की बात ये है और आज के जो टॉपिक है वो भी यही है कि मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम जैसे 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 नज़दीक आता है, हमारे माननीय जो गुरुजन है वो भी यही कहते हैं कि हमारे पास 3-4 फेज़ होते हैं। सबसे पहला कब हमें बहुत बड़ी खुशी और एक नई उम्मीद मिलती है, कब जब हमारी नई वैकेंसी आती है। उसके बाद कब जब फिर रहता है कि फॉर्म फिल करना है सिलेबस का। सिलेबस जब आ चुका होता है तो एक बीच में एक लंबा सा ब्रेक हमारी तरफ से चला जाता है। जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं वो तो लगातार चलते हैं, वो तो बिना थके बिना रुके धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस पे काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे महानुभव भी हैं जो सिर्फ फॉर्म फिल भरते हैं, उनमें पूरा 100% जोश होता है फॉर्म फिल करते समय कि इस बार हमारी वैकेंसी हमारे हाथ में होगी। फिर लेकिन जैसे ही फॉर्म फिल कर दिया, 15 दिन 20 दिन पढ़ लिया, उसके बाद में वो लेते एक लंबा सा ब्रेक, 1-1.5-2 महीने का। उसके बाद मान लीजिए 3-4 महीने में पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने को होती है, तो जब एग्ज़ाम का लगता है ना कि महीना भर बाकी रह गया, 1.25 महीना बाकी रह गया, तब उनके सिर की घंटियाँ फिर बजनी शुरू होती है मंदिर की घंटियों की तरफ, वो भी एक साथ है। तब वो सोचते हैं कि अब पढ़ लेना चाहिए वरना हमारे हाथ से ये चांस छूट जाएगा। फिर उसके बाद बात आ जाती है क्या, 15 दिन 20 दिन पहले वो आ जाता है कि एग्ज़ाम डेट आ गई। अब देखिए एग्ज़ाम डेट लेकर और उसके अलावा एग्ज़ाम डेट को लेकर एक बड़ा फोबिया हो जाता है कि यार एग्ज़ाम डेट आ गई, हमारी तो तैयारी नहीं, अब तैयारी कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। उसके बाद का फेज़ आता है एडमिट कार्ड जिस दिन आता था ना लोगों के हाथ में, कईयों के तो बीपी हाई हो जाता है, कईयों का दिमाग आउट ऑफ स्टडी हो जाता है, कईयों को प्रॉब्लम्स होती है कि अब नहीं हो सकता, छोड़ देना चाहिए, दे गिव अप। लेकिन ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। मैंने शुरू से लगाकर जितनी भी आगे क्लासेस दूंगी, मैंने एक ही मुद्दा, एक ही आपको रामबाण बताया है कि पढ़ाई मटेरियल सब आपका, लेकिन बस और बस आपको एक ही चीज़ पर काम नहीं करना है, वो है गिव अप एट द लास्ट मोमेंट। यू शुड नॉट गिव अप। आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। आपको कुछ भी लगता हो, आपको लगता हो ना मेरा सिलेबस तैयार नहीं है, आपको लगता हो ना मेरी तैयारी नहीं है, आपको लगता है ना कि मैं कुछ भी नहीं आता, मेरे से ज़्यादा धुरंधर बहुत सारे बैठे हैं, तो भी नहीं। अगर आपको लगता है ना कि मेरे घर में एग्ज़ाम टाइम में इतने क्राइसिस हो रहे हैं, किसी के बच्चे बीमार है, किसी की खुद की तबीयत ख़राब है, फैमिली की तरफ से, ससुराल की तरफ से प्रेशराइज हो रहा है कि हम कितना दिन और आपको झेले, कब तुम्हारे एग्ज़ाम्स होंगे। अगर आपकी खुद की तबीयत ख़राब हो तो भी आप मेडिसिन लीजिए, ज़रूरत के हिसाब से नींद लीजिए, अपने आप को डाइट दीजिए, चाहे वो आपके बजट के हिसाब से आप अपने आप तय कीजिए। बट आपको घूम फिर कर मैं इतना ही कहना चाहूँगी, संतुलित रखिए। पढ़ाई में मन नहीं लगता तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, अगर आप माने और रियल में मुझे फॉलो करते हैं तो, कि जब भी आपको लगता है ना पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आप एक ही काम करना, सिर्फ बुक लेकर बैठना, जो भी आपको अच्छी लगती है ना वो आप लेकर बैठना। वो जब पेज खोलोगे ना आप,
तो शुरू में बस वो 5 से 7 मिनट लगता है कि हमारा मन नहीं लग रहा है, लेकिन जब वो आपके आंखों के सामने आ जाती है ना, तो और उसमें से 3-4 लाइनें आपको जब ऐसा लगता है ना कि हाँ मुझे आती है, तो फिर आपका वो मन पता ही नहीं कब आपका वो डाइवर्ट हो जाता है, पता भी नहीं लगता। कभी भी आपको लगे ना कि मेरा मन मेरी पढ़ाई में नहीं लग रहा है, आप उसके बारे में सोचना मत। सबसे पहले तो सोचना बंद कर देना कि मेरा मन नहीं लग रहा है, और सिर्फ इतना करना है कि बुक खोलना, बुक के शुरू करना, पढ़ना। आपका मन नहीं है तो पर आप सब तो शुरू कर देना उसको। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप अगले 4-3 कम से कम 3-4 घंटे वहाँ से उठोगे नहीं। होता क्या है कि हमारा मन कुछ बोलता है, लेकिन मन के आगे झुकना नहीं है। हाँ, लेकिन पॉजिटिविटी में झुकना है, वो एक दूसरा फंडा काम करता है। मैंने आपसे कहा है कि लास्ट टाइम तक गिव अप नहीं करना है, तैयारी करते रहना है। जिसने महीने भर पहले भी तैयारी की है वो भी बहुत कुछ कर सकता है। सिलेक्शन हमारा हो ना हो, बट हम इतना अप लेवल पे चले जाएंगे कि जैसे ही अगले 6 मंथ्स पे हमारा पेपर होगा ना, उस पेपर को हम, अगर मान लीजिए आपकी 60% तैयारी ऐसी है कि उस कंटेंट को लेकर अगर आपको नींद में भी पूछा जाए ना, तो एकदम 100% एक्यूरेट, मतलब जिसे कंप्यूटर काम करता है एक्यूरेसी के साथ वो काम करेगा ना, तो 60 को है ना सोने से भी ज़्यादा संभाल कर, जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड से भी ज़्यादा संभाल कर रखना उस 60 को, ठीक है। और नेक्स्ट पेपर जो भी आए ना वैकेंसी, और उसका जो भी सिलेबस आए ना, उस 60 को पहले वहाँ से मैच करना कि ये वाला मेरा पड़ा हुआ है, यहाँ पे मेरा काम आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बचते हैं ना, वो पॉइंट मेरी स्ट्रेटेजी, मेरी रणनीति जो मैं शुरू से बताती हूँ उस पर काम करना। आपका सिलेक्शन 2023 100% हो जाएगा। और उससे पहले तो अगर आपने गिव अप नहीं किया, अपने आप को हारने नहीं दिया, तो ये जो है ना फरवरी 2023 हमारा है, 100% हमारा है, कोई रोक नहीं सकता है। बस करना इतना सही है कि लगातार धीरे धीरे अपनी मंजिल तक चलते रहना है। चाहे पहुंचो चाहे ना पहुंचो, चलते रहना है। एक बार जाके अगर आप विचलित भी होंगे ना, तो रास्ता जब आप उससे पूछेंगे तो वो अपने आप आपके लिए नई राह खुल जाएगी। लेकिन बस अगर आपने चलना शुरू नहीं किया, और अगर चलना शुरू कर दिया और बीच में रुक गए, बैठ गए, तो भी यूँ समझिए कि आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा, जो कभी किसी को गलती नहीं करनी चाहिए। वीडियो को ज़्यादा लंबा करते हुए मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके फैमिली में किसी भी तरीके की तनाव का माहौल अगर है, किसी भी तरीके से अगर आप अपने जो फैमिली, फीमेल मेल, अगर किसी भी तरीके से प्रेशराइज है, चाहे हस्बैंड से हो, चाहे वाइफ से, बच्चों से हो, चाहे किसी खुद से हो, थोड़ा सा अपने आप को सुकून दीजिए, एक गहरी लंबी सांस लीजिए, पॉजिटिव अपने आप को कहिए, ऑल इज़ वेल एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी गुड। ये कहते हुए अपने आप को धीरे धीरे बढ़ते रहिए। और नेक्स्ट स्टेप, हमारे पास कितने दिन बाकी है? 14th आज है, 14 पे आपको मैं बना रही हूँ। इतने से आप समझिए 14 को भी एक बार काउंट कर लीजिए। 14 में तो अभी कम से कम 15 घंटे बाकी है, हम पढ़ सकते हैं। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक मैं चलती हूँ। चलो 25 को हम टारगेट कर लेते हैं। हमारे पास है 9, 10, 11 डेज। मैं आपसे इतना तो उम्मीद कर सकती हूँ कि 11 डेज में कम से कम आप सिलेबस को 2 टाइम रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 टाइम रिवाइज कर सकते हैं। और रिवाइज किसको करेंगे आपको पता है ना अच्छे से। मैंने आपको क्या कहा था 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, कि आपको सेलेक्टेड लाइनें निकाल लेनी थी सिलेबस में से, जो आपको याद है 70%, 80% और 100%, इतना ही बस, 50% वाला नहीं। और अब सिर्फ उसी को आपको रिवाइज करते रहना और आगे बढ़ते रहना है। आपको मेरी बातें शायद रियलाइज अभी नहीं होगी, कईयों ने तो मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया, मुझे विश्वास है कि कई मुझे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपके खुद के विवेक के साथ साथ अगर मेरी छोटी छोटी चीज़ें भी आप अगर फॉलो करते हैं ना, तो मैं डैम श्योर हूँ कि आप अपनी मंजिल के करीब हैं। देखिए, फल की इच्छा ना करें
ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि कर्म करते रहे, फल की इच्छा ना करें। देखो, फल कब किसको किस रूप में मिलेगा वो तो ईश्वर की ही कृपा है। हम सिर्फ अपने प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन हमारे प्रयत्नों में, हमारे एफर्ट्स में 100% होना चाहिए। क्योंकि अब जब आप सेलेक्ट नहीं होते ना, तो आपकी अंतरात्मा आपसे कहती है कि तो आपने क्यों सेलेक्ट नहीं हुए। आपको पता है क्यों? क्योंकि आपने 100% दिया ही नहीं, आपने उसको रिवाइज किया ही नहीं, आपने उसको और मतलब कम से कम, अरे भाई मैं कहती हूँ जिसकी IQ है ना 120 है ना, उसको भी कम से कम एक चीज को 8 बार रिवाइज करना पड़ता है, एक ही लाइन को 10 बार पढ़ना पड़ता है। और अगर उसी वैकेंसी में उसका सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो अगली बार भी उसको 8 बार ही पढ़ना पड़ता है। आप इस बात को छोड़ दीजिए कि कोई टॉपर होता है, टॉपर नहीं होता है। बस वो थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी रणनीति, थोड़ा दिमाग का यूज करते हुए, उसको शॉर्ट करते हुए पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए आपने कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया, उस चैप्टर में एक पेज है। अब एक पेज, मान लीजिए आज भी आपने कोई नया चैप्टर स्टार्ट किया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% है कि इसमें 2 क्वेश्चन लगेंगे, मान लीजिए उसमें एक पेज ही है, एक पेज आपने शुरू किया। अब ये तो डैम श्योर है कि एक पेज आपको इस एग्जाम के लिए याद नहीं होगा, पूरा एक पेज याद नहीं होगा, आपको पूरा एक पेज याद नहीं होगा। अब आपको करना क्या है कि उसमें से 2, 5 लाइनें, 10 लाइनें आपको सेलेक्टेड निकाल लेनी है, ठीक है ना। या फिर आपको हेल्प लेनी है उस चैप्टर को उठा के प्रीवियस पेपर से, कि प्रीवियस पेपर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप लगा लीजिए। प्रीवियस पेपर्स को आप जितना भी टाइम देंगे ना, जब भी देंगे उठते बैठते, वो आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। ये 100% है कि आपको व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन जो आपको आता है ना 100%, अब उसको आप हटा दीजिए अपनी नज़रों के सामने से। जो नहीं आता, 50% आता है, वो थोड़ा सा देखिए, नया मत पढ़िए और संतुलित रहिए, प्रेशराइज मत रहिए। फैमिली प्रेशर है वो आ जाता है, एग्जाम टाइम में ज़्यादा हो जाता है। हम अपने घर वालों को बता दें कि एग्जाम टाइम में, तो वो भी काउंटिंग शुरू कर देते हैं। हम तो करते हैं, जो करते हैं एग्जाम की काउंटिंग, वो भी कहते हैं 10 दिन रह गए, बस 10 दिन की बात हो रही है, इनको 10 दिन ही झेलना है अब हमको, बाद में तो हम फ्री हो जाएंगे। कोई वो हस्बैंड भी सोचते हैं कि चलो हो गया, हमारी फैमिली हमारे पास आएंगी, मिसेस सोचती है मैं मेरे ससुराल जाऊँगी। तो कई सारी चीज़ें उधड़ बुन चलती रहती है। मतलब एग्जाम डेट क्या आ गई, हमारी आगे की प्लानिंग चालू हो गई। अरे बाबा, प्लानिंग सो अभी थोड़ा सा बुक कीजिए, क्या बोलते हैं, साइड में उठा के रख दीजिए और आगे बढ़िए। प्लानिंग्स हो जाएगी। पता है, हम ओवर थिंकिंग में जीते हैं, हम ओवर थिंकिंग में जीते हैं। हम जिस दिन आज में जीना शुरू कर देंगे ना, कौन जानता है कि यार अगले पल क्या होने वाला है, कौन जानता है। आप जानते हैं तो मुझे बता दीजिएगा कि मैम अगले पल ये होने वाला है। नहीं जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें, जो मैं तो कहती हूँ 24 घंटे होता है, 24 घंटे में शायद मिनट भी बहुत सारी होती है, मैं भूल गई हूँ, शायद 3600 सेकंड होते हैं ना, 3600 एक 24 घंटे में, या फिर जो भी है। मेरी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, आपको पता है ना कितने सारे कमेंट आते हैं, मैडम पहले गुणा तो कर लीजिए, गुणा तो करना सीख लीजिए, उसके बाद में आप हल कीजिएगा। तो मैं कहती हूँ तुम कैलकुलेशन में क्यों घुसते हो यार, अपने काम से काम रखो ना। चलिए कोई बात नहीं है, वो सब अच्छा लगता है, लेकिन कमेंट करते रहिएगा। कमेंट करने से मुझे अच्छा लगता है और अच्छा है। वैसे अच्छा है कि हमारी कमियों को हमें कोई सामने वाला बताना चाहिए। हमेशा आलोचना का जो बंदा हो ना, वो हमारे आसपास रहना चाहिए, जिससे हमें अपनी गलतियों को सुधारने का साथ के साथ मौका मिलता है, होना चाहिए। एक आधा इंसान ऐसा होना भी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं है, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, बस मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। अब मुझे आपके साथ कोई रणनीति नहीं शेयर करनी है, सिर्फ मैं इतना ही कहूँगी कि सेलेक्टेड जो मैंने आपको 10 दिन पहले बताया था, उसके पे काम करते हुए, उस वीडियो पे काम करते हुए सिर्फ और सिर्फ आपको कंटिन्यू पढ़ना है। नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, आप चैनल पर लगातार बने रहिएगा। मैं बताती हूँ कि आप उस स्टडी को आपको कैसे और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे पास भी बहुत सारा काम है। आप अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बन जाइए, उसके बाद मैं बताऊंगी कि मैं आपको घर बैठे कैसे आपको अर्निंग का सोर्स दे सकती हूँ। अगर आप चाहे तो लगातार आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। एग्जाम जैसे ही हो जाए, अगर किसी को चाहिए कि मैम अगर हम आपसे किसी तरीके से जुड़ सकते हैं, तो भी आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं। और बाकी आपका बहुत अच्छी सोच है, उस सोच के साथ आप सफल जरूर होंगे। इस उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। और हाँ, आपके कोई कमेंट हो, कोई कुछ कहना हो, वैसे तो आप कहते तो है नहीं, कहते तो मैं यूँ, बोलती तो मैं यूँ, आप तो बस सुनते हैं मुझे। उसके लिए धन्यवाद और लगातार चैनल पर बने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी दिल एक ख्वाहिश थी कि आपके एग्ज़ाम आने से पहले मेरा चैनल मैं आपसे लाइव हो पाऊँ और मैं बहुत कुछ आपके साथ शेयर कर पाऊँ, प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपके साथ रूबरू कर पाऊँ। बट वो सब पॉसिबल नहीं हो रहा है। और इसके अलावा मुझे डिजिटल इतना मैं आता नहीं है।
हाँ, अगर आपको किसी को प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए हो, जैसे टेलीग्राम चैनल के थ्रू पीडीएफ चाहिए हो, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फ़ोन मत कीजिएगा, ना ही व्हाट्सएप पे कीजिएगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैम मुझे पीडीएफ चाहिए। जैसे देखिए, मैं सेकंड पेपर किसी को नहीं दूंगी। जैसे फर्स्ट ईयर के हो गए सारे पेपर्स, फर्स्ट ग्रेड के हो गए जो अक्टूबर में होते हैं। 11 अक्टूबर से, शायद मुझे प्रॉपर डेट याद नहीं है, 18 या 21 अक्टूबर तक हुए थे, वो मैंने डाल रखा है ना। तो 11 अक्टूबर से शुरू हुए थे फर्स्ट ग्रेड के। इसके अलावा सेकंड ग्रेड के भी पेपर हुए हैं। तो जो फर्स्ट पेपर है ना, फर्स्ट पेपर अगर आप कहेंगे तो मैं डाल दूंगी। उसमें से आप क्या कीजिएगा, अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, कोई साइंस से है, कोई इंग्लिश से है, कोई मैथ से है, कोई जिससे भी है, वो पर्टिकुलर 5-5, 10-10, 15-15 क्वेश्चंस का जो सेट है वो उसमें से आप देख सकते हैं। तो आप कहेंगे तो मैं पीडीएफ डाल दूंगी और साथ में आंसर की भी डाल दूंगी, जो बाकायदा मैं RMSSB, RPSC और जो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हमारी रिट करवाई है उसके बेस पर होगा। लेकिन प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़्यादा परेशान मत कीजिएगा। अगर आपको चाहिए और मेरे पास वो अवेलेबल होगी तो मैं पीडीएफ जरूर आपको शेयर कर दूंगी। वैसे आपके पास सारे सोर्स होंगे पहले से ही, और आप वैसे खुद से भी विजिट कर सकते हैं RMSSB या फिर RPSC, जिसने भी एग्जाम कंडक्ट करवाया हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और रिट का, तो आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ फाइनली इतना ही कहूँगी, आप अगर ये कहते हैं कि मैम मुझे कुछ याद नहीं है, पिछले 4-5 महीने से पढ़ रहा हूँ, लेकिन अब एग्ज़ाम के टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ याद नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। जब मैंने एग्ज़ाम दिए थे कंपटीशन, तब भी मुझे भी ऐसा ही लगता था, और आज भी अगर मैं किसी और कंपटीशन की तैयारी करूंगी और एग्ज़ाम देने जाऊंगी तब भी मुझे ऐसा ही लगेगा। ये स्वाभाविक है, हमारा मस्तिष्क हमसे ये कहता है और हम उसकी बात मान रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपसे अभी पूछने बैठूँ ना, और आप कहेंगे मुझे इस चैप्टर में याद नहीं है, मैं आपसे पूछने बैठूँ ना, तो आप मेरे सवालों के ज़रूर जवाब देंगे, क्योंकि इतने मुझे उम्मीद है, जो मेरे साथ लगा हुआ है, जिन्होंने मुझे फॉलो किया है, जो मुझ पर थोड़ा सा विश्वास करते हैं, मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि उनको सब कुछ आता है। चाहे उन्होंने महीने भर पहले तैयारी शुरू की हो, चाहे 2 महीने पहले, और चाहे 15 दिन पहले। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना, गिव अप मत करना। बस बाकी सिलेक्शन, रिजेक्शन छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, लगातार चलते रहिए। और हाँ, जिसका पेपर जिस दिन भी हो और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे बताइएगा कमेंट करके, मैं उस पर वीडियो ले आऊँगी। लेकिन स्वाभाविक है। और हाँ, जब एडमिट कार्ड आए ना, आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत, आप बिल्कुल अपने आप को संतुलित रखिएगा। आप एडमिट कार्ड भी लेंगे, एग्ज़ाम भी देंगे, सिलेक्शन भी लेंगे, और सिलेक्शन की आगे की प्रोसेस भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में, और तब तक के लिए बिल्कुल भी, हाँ, वो क्या बोलते, कौन सा गाना था, तू रुक के जाना नहीं कभी हार के, पूरा गाना याद नहीं है मुझे, मिलेगी मंजिल। ठीक है, इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।